शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक के बाद एक मसले से दो चार है। महंगाई एक बहुत बड़ा अजाब है, आम आदमी की सिक्योरिटी बहुत बड़े खतरे में है। मसाइल इतने शदीद हैं कि अल अमान अल हफीज। दूसरी जानिब हुकूमत के मामलात समझ से बालातर है। करना क्या चाहते हैं बिल्कुल भी कतई समझ नहीं आ रही। वजह क्या है कि एक ऐप जिसको वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के नाम से जानी जाती है, वो ऐप इतना बड़ा मुअम्मा है जो हल होने का नाम नहीं ले रही। वो आपको याद होगा कि ट्रोल किया जाता था, बिजली आ गई बिजली चली गई, बिजली आ गई बिजली चली गई, बिजली आ गई बिजली चली गई। बिल्कुल उसी तरीके से टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक खुल गया, टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक खुल गया, टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक खुल गया। ये सिचुएशन चल रही है। कहा यह जाता है कि टिकटॉक की वजह से फहाशी फैल रही है और फहाशी फैलने की वजह से टिकटॉक पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब एक के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार, तीसरी के बाद चौथी बार इस वीडियो शेयरिंग ऐप पर पाबंदी लगाई जा रही होती है, तो इसी के साथ मुमासलत रखने वाली एक और ऐप जो है वो भी मार्केट में मौजूद होती है। अब तो बहुत सारी ऐप्स हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। इतनी गलाजत मंजरे आम पर आ रही है, यकीन माने कि अगर आपने प्रोस्टिट्यूट हायर करनी है, मुझे अफसोस होता है, प्रोस्टिट्यूट हायर करनी है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, यू हैव गॉट द एप्स, किसी को नजर नहीं आती। लेकिन हमारी कहानी टिकटॉक खोल दो, टिकटॉक बैन कर दो, इसके पीछे क्या मामलात हैं वल्लाहु आलम। लेकिन मैं समझना आज ये चाहूंगा, अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि कितना बड़ा मसला है ये टिकटॉक। ये टिकटॉक की वजह से जो नदामत और शर्मिंदगी अगस्त में हमने मीनारे पाकिस्तान के कदमों में उठाई है, वो अभी तक वो जख्म ताजे हैं। लेकिन कभी टिकटॉक खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है और तमाम अवाम को इसी में मसरूफ किया हुआ है। क्या टिकटॉक खुलना या बंद होना इतना बड़ा मामला है? समझने की कोशिश करेंगे आम शहरियों से कि वो क्या सोचते हैं। दो लॉयर्स हमारे साथ हैं। लॉयर्स के हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये पढ़ा लिखा तबका होता है और ये आवाम की नर्व को भी समझते होते हैं। समझते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान का इस वक्त एक बड़ा मसला जो है वो मुझे समझ ये आ रही है कि टिकटॉक बन चुका हुआ है। जी जी। कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। आपको याद है, बत्ती आ गई बत्ती चली गई, बत्ती आ गई बत्ती चली गई, ये दौर हमने काटा। अब हम ये तमाम चीजें टिकटॉक से देख रहे हैं। क्या इतना बड़ा मसला है टिकटॉक? नहीं, बेसिकली जो है ना, इन चीज़ों के ऊपर ये तो फोकस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। और एक आम से मतलब एक जो फहाशी की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ का एक टिकटॉकर जो उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर देता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इतना बड़ा सोमोट एक्शन ले लेती है और उसको अगले दिन ही जो बहाल कर दिया जाता है। यहाँ पर अदालतों को भी पीछे फेंक दिया जाता है और उन चीज़ों को जो है वो इजाज़त दे दी जाती है फहाशी की तरफ। और वहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी अमवात जो हुई हैं वो इसी सिलसिले से टिकटॉक के हवाले से हो जाती है। अपना जो उन्होंने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर फहाशी की हर हद क्रॉस कर दी जाती है। और मेरे ख्याल से कि ये बैन ही रहना चाहिए था, इसको ओपन नहीं होना चाहिए था। मसला सिर्फ टिकटॉक का नहीं है, दर्जनों ऐसी ऐप्स हैं। आपने प्रोस्टिट्यूशन हायर करनी है, प्रोस्टिट्यूशन के काम करना है, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो किसी को नजर नहीं आते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जो है वो कमाई का जरिया हो सकता है। लाजमी नहीं है कि ये हमारी जो नई जनरेशन जो है उसको फहाशी वाले कामों की तरफ या पढ़ाई से उनकी तवज्जो हटाकर हर घर के अंदर जो है वो एक एक्टर पैदा कर दिया जाए, बल्कि हर घर के अंदर एक जो सिपाही पैदा होना चाहिए था, जो मुल्क के लिए कोई इंसान पैदा होना चाहिए था। ये ज्यादा जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। मिजाज शरीफ बच्चे से ठीक है? शुक्र अल्लाह का। ऑब्वियसली अल्लाह ने आपको औलाद भी दी होगी, आप बहुत करीब से जानते हैं क्या हो रहा है। हम किस बंद गली की तरफ चल रहे हैं? ये फजूल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। मेन मसला हमारा महंगाई है, इसको फोकस करना चाहिए। ये महंगाई का कुछ इनको इलाज करना चाहिए। ये हुकूमतों की खूबी है
जब ये देखते हैं कि महंगाई का शोर करने लगे हैं लोग, तो कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, ये हो गया जी, ये हो गया, छोटे छोटे शोशे छोड़ के तो ये महंगाई से तवज्जो उठाते हैं। इनको चाहिए कि ये महंगाई को, जो गरीब, जो आवाम का मसला है, मेन मसला इस वक्त ये है। बेशक ये इंटरनेशनल मसला है, लेकिन इसको फोकस कर, इस पे ध्यान देना चाहिए इनको, बजाय इसके ये इधर उधर भाग रहे हैं। वैसे हमारा सबसे बड़ा मसला इस टाइम क्या है? टिकटॉक है? नहीं महंगाई। अगर महंगाई और टिकटॉक दोनों में से चूज करना हो, कौन सा ज्यादा? महंगाई को खत्म करना चाहिए, महंगाई को खत्म करना चाहिए। टिकटॉक क्या है? अच्छा, सेहत या टिकटॉक? सेहत। तालीम या टिकटॉक? तालीम। सिक्योरिटी या टिकटॉक? एक बुराई है, एक तबाही है, और एक जो दूसरा हम कर रहे हैं महंगाई को खत्म करना, सेहत, इससे आवाम खुशहाल वो बुनियादी जरूरत है। वो बुनियादी तो मैसेज दे दे खान साहब को। खान साहब को वोट भी दिया था हमने, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सारे वोट देने वाले पतला मुंह करके क्यों कहते हैं वोट भी दिया था? वो शर्मिंदगी होती है ना, उनसे जो तवक्का थी वो पूरी नहीं हो रही हमारी। हमारी तवक्को एक ही थी कि यार ये मुल्क को किसी दूसरी डगर पे ले जाएगा, ये हम बच जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी, जो हमारे साथ जो IM के हम गोद में जाके बैठ जाते हैं, शायद ये हमें निकाल ले। लेकिन ये भी उधर ही जा रहे हैं, ये भी उधर ही जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, दो साहिबान यहाँ बैठे में शेक्स एंजॉय कर रहे हैं, इनसे समझते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठ सकता हूँ? जी जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसाइल में महंगाई आती है, उसके अलावा बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है आजकल, उसके अलावा हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। आपने टिकटॉक का नाम ही नहीं लिया यार। टिकटॉक कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है। इतना बड़ा मसला है यार, चौथे दिन बंद हो जाता है, पांचवें दिन खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है। टिकटॉक एक्चुअली कोई मसला नहीं है, इसको मसला बनाया जा रहा है हमारी यूथ को एक कोलैप्स करने के लिए। जो उसके माइंड्स हैं इतने ख़राब हो गए हैं इसी जो सोशल मीडिया, इसकी वजह से। तो ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए जो आगे जाके आपकी जनरेशन जिससे ख़राब हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि मैं ये समझता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब लगने लगा कि शायद मैं किसी और सैयारे की सोचता हूँ। गवर्नमेंट वैसा नहीं सोचती है। होता ये है कि गवर्नमेंट जब एक चीज़ पर डिसीजन लेती है तो बड़ा सोच समझ के ले रही होती है, और उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद होती है उस डिसीजन को डिफेंड करने के हवाले से। क्या वजह है कि टिकटॉक पर एक डिसीजन लिया जाता है कि जिसको बैन किया जाएगा, फिर उसको रिवर्स किया जाता है, फिर लिया जाता है डिसीजन, फिर रिवर्स किया जाता है, अभी रिसेंटली फिर रिवर्स हुआ है, तीसरी चौथी दफा। क्या डिसीजनिंग कमजोर है या ये छमछम का खेल ऐसे ही चल रहा है? एक्चुअली इस गवर्नमेंट में लैक ऑफ डिसीजन पावर है, लैक ऑफ एनालिसिस है। कोई चीज़ ये ऐसे इम्पोज कर देते हैं, ना उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं, ना उसको कोई उसके ग्राउंड्स रियलिटी देखते हैं, कुछ भी नहीं करते ये लोग ऐसे इम्पोज कर देते हैं बिला वजह। फिर जब उसके इफेक्ट ख़राब होते हैं फिर इनको समझ आता है यार ये तो हमने ब्लंडर कर दिया, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम तक पानी सर से गुजर चुका होता है। जब टिकटॉक बंद किया जाता है तो बुनियाद फहाशी बनाई जाती है जी, और उसी से मुमासलत रखने वाली स्नैक वीडियो और अलिफ बे जीम दाल सारी चल रही होती है। नहीं, आप ये देखें ना, आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी स्टेट क्या कर रही है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसमें जो इनके अपने जो इनके नुमाइंदे हैं, क्या उनमें जो फीमेल्स हैं क्या वो नहीं इस तरह की काम करती? क्या उसके अलावा आपके जो सोशल मीडिया, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये चीज़ें नहीं होती हैं? आपकी जो कमर्शियल्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, छोटे छोटे कमर्शियल्स के लिए आपने औरतों को ऐसे आपने अपना कारोबारी वो बना दिया, तो ये चीज़ आप खुद एज स्टेट कर रही है ना, इसको आप स्पॉन्सर ही ना करें। यानी कि इन चीजों को एड्रेस होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर MBBS कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप वो स्लोमो नहीं करते? नहीं ये करें यार। नहीं बिल्कुल सर, ये बिल्कुल डॉक्टर फलाना थे, डॉक्टर फलाना वो सारी टिकटॉकर हो गए। बस आजकल इमरजेंसी में टिकटॉक बन रहे होते हैं। बस यही तो खराब क्या हुआ है ना लोगों को। मतलब आपने भी कहीं बनाते थे? नहीं, अक्सर लड़के बना रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ने आते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट करके ये टिकटॉक बनाई जा रहे हैं, तो पढ़ने का कोई काम नहीं है, एंड में फिर पैसे दे के अटेंडेंस पता नहीं क्या क्या करा रहे होते हैं, मिलते तरले कर रहे होते हैं। भाई ये टिकटॉक मेरे ख्याल से परमानेंट बैन होनी चाहिए। वजह क्या है? क्या फहाशी वजह है या कोई और वजह? फहाशी क्या, बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, आगे जाके इन्होंने पूरा मुल्क संभालना है, बजाय इसके कि अपने काम पे तवज्जो दें, कुछ करें, कुछ सीखें, कोई डिग्री करें, कोई काम की बात सीखें। क्या स्लोमो बना रहे हैं, उधर से चल के आ रहे हैं, इधर से चल के आ रहे हैं। तो मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था कि कितने लोग हैं सुसाइड इसी की वजह से हुई हैं, सेल्फियां बनाते हुए, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई हाँ जी, बस कोई और फेम के लिए इतना पागल हो गया
हैं, पता नहीं क्या कुछ भी करने के लिए तैयार है लोग, सिर्फ फेम मिलनी चाहिए, यानी कोई हरकतें तक कर दें। हाँ जी, कितना बड़ा मसला है कि इस पर हम एक डिसीजन कर ही नहीं पा रहे। बस ये तो है ना, फिर पहले करते हैं, बैन करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं लोग उसके हम आइंदा नहीं करेंगे, आइंदा कोई फाशी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी फाशी जब आपकी एक चीज़ उसी के ऊपर चल रही है ना। टिकटॉक अगर चल रही है तो सिर्फ फाशी की वजह से चल रही है ना। अब कोई इसके अंदर टिकटॉक मेरे ख्याल से इस वजह से, या जो भी ऐप्स हैं, हम अलिफ बे जिम दाल की बात कर लेते हैं, वो हमारी व्यूअरशिप की वजह से चल रही है ना, कि हम उन्हें देखते हैं बैठ के। बस यही है ना, अब सारे तो नहीं देखते ना, जो लोग हैं जिनको करने के लिए कुछ नहीं है, या जिन लोगों को यही इंटरेस्ट है, इंटेंशन यही है, वो बस करते हैं लोग। वैसे खान साहब एक अच्छी चीज ये है कि मीठी गोली तो है, बुरा ना बनाइएगा, मीठी गोली है कि आपने लॉलीपॉप की तरह मुंह में रख ली और उसके बाद बस चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो। ये एप्स ऐसी जरूर है, इनका पॉजिटिव इस्तेमाल मुझे नहीं पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लोगों से समझ रहे हैं उनकी विपता कि वो इस बैन अनबैन बैन अनबैन इस कहानी पर क्या कहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले पर बात कर रही है। जब मैं सबसे बड़ा मसला कह रहा हूं तो वो वाकई सबसे बड़ा मसला है। महंगाई छोटा मसला, तालीम की सहूलियात ना होना छोटा मसला, रोजगार का ना होना छोटा मसला, सेहत का ना होना छोटा मसला, सियासी नाबल्द क़यादत का होना छोटा मसला, सियासी नाबल्द ऑपोजिशन का होना छोटा मसला। लेकिन टिकटॉक और सोशल मीडिया की वीडियो शेयरिंग एप्स जो हैं वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं पागल तो नहीं हो गया ना? मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इतना बड़ा मसला है तो बार बार हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इसको बैन करती है, फिर अनबैन करती है, बैन करती है, फिर अनबैन करती है। यानी कि इतना वर्थ इट मसला है। तो समझ रहे हैं लोगों से। दो साहिबान और भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आ सकता हूँ सेंटर में? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला अगर इन दिनों की बात की जाए तो महंगाई है। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे गवर्नेंस है। तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर एहतसाब है। चौथे नंबर पर? करप्शन। आपने टिकटॉक का जिक्र क्यों नहीं किया सर? मेरे लिए तो इतना बड़ा मसला है सर। नहीं, वो गवर्नमेंट चौथे दिन खोलती है, पांचवें दिन बंद करती है। मेरे इम्पोर्टेंट है तो करती है ना। महंगाई पे तो ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा मसला है। तो फिर हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी फिर अनबैन हो गया। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है ना, जो रियल इश्यूज हैं उनकी तरफ आना चाहिए, ना कि ये टिकटॉक और ये इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स। ये यंगस्टर के लिए तो एक कह लें कि चार्मिंग चीज़ें होंगी, मगर आप अगर एज बहसीत कौम देखें तो ये हमारे नॉन इश्यूज हैं, ये इशू नहीं है मेरे ख्याल। नॉन इश्यूज है, लेकिन कहा हमेशा ये जाता है कि जी फहाशी फैला रहे हैं, इस वजह से इसको बंद किया जा रहा है। कुछ अरसे बाद वही सती सवित्री हो जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है जी उन्होंने कह दिया कि जी आप फहाशी नहीं फैलाएंगे, इस वजह से खोल दिया है। मैं इसमें ना आपसे एक थोड़ा सा डिटेल ये बात करूंगा कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होता है। अगर टिकटॉक को अगर आप बच्चों की, यंगस्टर की अवेयरनेस के लिए यूज़ करें तो वो अच्छी चीज़ है। अगर आप उससे नेगेटिव कोई भी कह लें कि जो वीडियोस या इस तरह का कंटेंट अगर आप माशरे में लेकर आते हैं तो वो बुरी चीज़ है मेरे ख्याल। बुरी चीज़ है, यानी आप ये समझते हैं कि इसको एड्रेस होना चाहिए, लेकिन ये खुलना बंद होना, इस पर क्या कहेंगे? ये एक फैसला करना मेरे ख्याल से प्रॉपरली रेगुलाइज करना चाहिए, इन चीज़ों रेगुलराइज होना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर। सर, इन्होंने कहा कि इसको प्रॉपरली रेगुलराइज होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं, लेकिन समझ एक चीज की नहीं आ रही कि अगर रेगुलराइज होना है तो इसने एक सिटिंग में होना है, एक दो सिटिंग या मल्टीपल सिटिंग होना है। एक दफा हमें वो लगता है कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, दूसरी दफा हमें लगता है ये बहुत बुरी प्रोडक्ट है, फिर हमें लगता है ये अच्छी प्रोडक्ट है, फिर लगता है बुरी प्रोडक्ट है। क्या हमारी डिसीजनिंग कमजोर है? सर, इसमें दो चीज़ें हो रही है ना। एक तो ये है कि हम जैसे टीपीएस को बैन भी कर देता है, उसके बाद उसको ऊपर भी कर लेता है, वो एक उसका राइट्स है, वो यूज़ कर रहा होता है। मेरे ख्याल से जो यूज़र है
जब यूजर्स को पता लग रहा है कि अगर इस चीज़ के ऊपर इसको बैन किया जा रहा है, हम उसको माने इस बात को, रियलिटी भी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे माशरे के मुताबिक हमें चलना चाहिए। हमारे माशरे में सर आप मोबाइल में प्रोस्टिट्यूशन एप्स तक है। जी बिल्कुल है। आप बिल्कुल ये सब लोग जानते हैं, ये सारी चीजें पर काम क्यों नहीं होता? नहीं, और अगर इसके फ्लॉज ज्यादा हैं तो इसको प्रॉपर रेगुलराइज होने तक बंद क्यों नहीं रखा जाता? सर इसमें जो चीजें हैं ना, इसके अंदर जो डिस्कस करने वाली होनी चाहिए, जैसे कि भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की है, इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये नॉन इश्यूज के ऊपर अगर आ रही है, अगर एक डिपार्टमेंट इसको टिकटॉक को ऑन ऑफ कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी को दिखा रहा है। हाँ, आकर बयान दे रहे हैं, वजीर बयान दे रहे हैं टिकटॉक। वजीरों का तो बनता है ना कि टिकटॉक ने जो मशहूर करवाने में तो वजीरों को हाथ था ना। पहले कौन को जानता था? ये चीजें वुज़रा से ही तो स्टार्ट हुई थी, बाद में बयान की गई, जिस तरह के वो दूसरे नाम भी आ रहे हैं इसके अंदर। मेरा ख्याल है इसके ऊपर टिकटॉक को जो पॉजिटिव वे में यूज करना है, जैसे कि इन्होंने जो इश्यूज का जिक्र किया, अगर इन इश्यूज को कंपेन के तौर के ऊपर टिकटॉक के ऊपर, यही मेरी यंग जनरेशन है, वेले टाइम के ऊपर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही होती है, जैसे कि IT के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, हमारी यूथ इसके ऊपर आ रही है, अगर इसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला, जैसे इनके मुताबिक, मेरे मुताबिक, बहुत से लोगों के मुताबिक महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो महंगाई पर बात टिकटॉक, जिस तरह आप अपने शोज कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ये टिकटॉक इसको अगर ले, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है महंगाई नहीं है, वो तो यही कह रहे होते हैं ना कि कहाँ महंगाई है, हमें दिखाएं, ये मीडिया दिखा रहा होता है। अगर इसी प्लेटफॉर्म को, जिसके ऊपर आज आप शो कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव वे में इन इश्यूज के ऊपर यही जनरेशन लेकर आए, आई होप सो कि इसको सारे सपोर्ट करेंगे। अगर जिस बेस के ऊपर इसको बंद किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल है किसी भी आप शहरी से बात करें टिकटॉक ओपन होना चाहिए, वो यही कहेगा नहीं बैन अच्छा किया इन्होंने, बैन होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, लेकिन फिर अनबैन भी तो वही कर देते हैं ना। आप जी तसल्ली देने वाली बात है ना। अगर आप बैन कर दिया है, आप एक हफ्ते के लिए अपनी वीडियोस बंद कर देते हैं, जी अब हमने वो वीडियो नहीं करनी, जैसे आपने कहा पवित्र हो जाता है, बाद में हम पवित्र खुद हो जाते हैं कि जी हम ठीक है ऐसा काम नहीं कर रहे, जैसे होना होते हैं फिर हम दोबारा फिर वापस अपनी चीजों पे चले जाते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट है, वो कहते हैं ना कि जैसा का हुक्मरान होता है वैसे की अवाम होती है, तो यही टिकटॉक के ऊपर हो रहा है। अच्छा, वैसे ना मजे की बात नाजरीन, पता है कि कोई वजीर, कोई सफीर, कोई सियासतदान बुरा ना मनाए, टिकटॉकर्स के इनपुट वैसे बहुत ज्यादा है, याद तो आपको भी होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रियल इश्यूज वो आपकी बुनियादी जरूरत है, उनसे तवज्जो हटाने के लिए खोल दिया, बंद कर दिया, मुनासिब रवैया नहीं है। आगे चल रहे हैं। बहरहाल जी, अभी तक जिन लोगों से बात हो रही थी वो तो अपना नैरेटिव दे रहे थे। मैं एक सॉक्स के स्टॉल पर मौजूद हूँ और 2 टिकटॉकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी टिकटॉक बनाते रहे हैं। इनसे समझते हैं कि टिकटॉक अनबैन होने से, यानी खुल जाने से, वापस आ जाने से इनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ने वाला है, कैसी खूबसूरत तब्दीली आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। टिकटॉक बनाते हो जी। किस नाम से अकाउंट है? मोहम्मद रियाज भट्टी। मोहम्मद रियाज भट्टी जी। अच्छा, तो भट्टी साहब खुल गया टिकटॉक। अच्छा जी, ओके हो गया। की फायदा होगा ना? वैसे बंद ही होना चाहिए, टिकटॉक का कोई फायदा नहीं कैसे। क्यों? बड़ी तब्बदे ज्यादा टच मोबाइल है ना, पूरे पाकिस्तान दे तबाही लग गए। क्यों? लड़कियां मुंडे सब खराब हो गए, छोटे बटरां वाला मोबाइल मजा हो रहा है। तो तुसी आप टिकटॉक बनांदे सो? बनांदे से फिर मजा नहीं आया टिकटॉक दा। अच्छा, मजा नहीं आया क्यों? वैसे खजर खवा ली है, खजर खा रही है। फॉलोअर थोड़े सन की है ऐसे, नुकसान बड़ा है। की नुकसान सी? शौकिया मार दे टिकटॉक बना के। अच्छा, तुसी भी मार दे सो? वो मारते थे, फिर छाड़ देते थे। अच्छा, छाड़ता सी। हाँ। ते कोई फायदा होएगा टिकटॉक खुलन नाल? कोई कारोबार है, बेहतरी आएगी, कोई सेहत अच्छी हो जाएगी, तालीम आएगी। और टिकटॉक ना लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब खराब। ज्यादा टच मोबाइल है ना, पूरे तुसी भी खराब हो गए सो? हम तो अब खराब नहीं आया, अब खराब होने तो बच गए थे। किमें बचे सो? यहाँ हमारा मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा, यानी खराब होने से बचने के लिए मोबाइल चोरी होना जरूरी है। बहरहाल जी, ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं सर जिस ग्रोसरी स्टोर में एडमिन। ग्रोसरी स्टोर में एडमिन है, यानी जॉब करते हैं? जी जी, जॉब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, टिकटॉक खुल गया है, हाँ, की फायदा होगा? टिकटॉक का आवाम बेवकूफ़ ही है, हमें टिकटॉक पे अपना वक्त ज़ाया कर रही है। मेहनत करे, मेहनत से काम करे, अपनी ज़िंदगी को आगे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाए। आगे मजीद जिस तरह अभी महंगाई हुई है, आगे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टिकटॉक है? नहीं, मुझे लगता है पबजी है। पबजी? हाँ। अच्छा, वजह क्या है? क्योंकि जो भी जवान नस्ल है वो पबजी पे ज्यादा फोकस कर रही है। टिकटॉक तो चलो लड़कियों ने पकड़ी हुई है, उन्होंने काम धंधा करना कोई नहीं होता। नहीं, लड़के भी हैं सर? नहीं, लड़के हैं लेकिन लड़कियां ज्यादा है।
अच्छा। लेकिन लड़के भी हैं, लेकिन वो हैं जो गांव के हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है। कोई बेहतरी आएगी टिकटॉक वापस आने से, खुलने से? अब भाई बेहतरी कौन सी है नहीं है टिकटॉक वापस आने से? बेहतरी क्यों आएगी? आवाम छोड़े टिकटॉक को, अपना काम धंधा करे, कोई पाकिस्तान को फायदा हो, इससे बेहतरी थोड़ी आएगी। ये तो बस खान साहब के लिए, खान साहब के लिए मैसेज यही है कि पहले वो बातें करते थे, बंदे को हौसला होता था जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अब वो तो वैसे भी हौसला होता है। हाँ, लेकिन अब वो जो काम करते हैं उनको जो है ना उसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कि ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया। यह है कि जो भी पिछले देनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। अनारकली में ये साहब जैकेट्स की रेडी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं। महंगाई ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? टिकटॉक का। अच्छा जी, कैसे? टिकटॉक के साथ बेहयाई फैल जाता है, लोग ऐशी की तरफ चले जाता है, रोजगार को भी नहीं देखते आप ना, वो बेहयाई की तरफ, ऐशी की तरफ चले जाते हैं। आपने भी कभी टिकटॉक इस्तेमाल किया? इस्तेमाल तो नहीं किया, बहरहाल देखता रहता हूँ, कभी कभी देखता हूँ। वो इस्तेमाल करना ही उसको कहते हैं, वो यूं करके बंदों का, वो पालतू बंदों के लिए होता है और रोजगार बंदों वाला नहीं होता है। अच्छा, इससे कोई कारोबार को फायदा भी होता है? नहीं, कोई पैदा नहीं होता है, नुकसान होता है। अच्छा, कैसे? बंदा हम उसको चलाएगा तो कारोबार की तरफ जरूर थोड़े देखेगा, उसको देखेगा। हाँ, ठीक हो गया। क्या वजह ये रोज बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, बंद हो जाता है? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं बंद होना चाहिए, लेकिन अब तो खुल गया। तो खुल गया है, फिर लोगों को चाहिए उसको ऊपर कोई बात करे और बंद करे। तो पैगाम दे दे खान साहब को या पीटीए को। किसको? ये जो इदारा बंद करता है, खोलता है ना, उस इदारे को कहते हैं पीटीए। पीटीए, अच्छा, इसको ये चाहिए। वो पीटीआई है, वो पीटीए है। अच्छा, उसको ये चाहिए तो इसको कभी बंद करो, कभी खोलना, ये अच्छा नहीं होता है। एक ही दफा बंद करो, खत्म करो, बस। ठीक हो गया, थैंक यू। आज टीम लाहौर पूछता है एक्सक्लूसिवली, खसूसी तौर पर, वैसे मुझे शर्म भी आ रही है बात कहते हुए, लेकिन चूंकि जैसे टिकटॉक खोलने बंद करने वाले बैन अनबैन करने वालों को इस पर कोई बात ज्यादा नहीं आती, तो मुझे भी ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम कहानी चल कैसे रही है और क्यों एक कंक्रीट फैसला नहीं लिया जाता। मेडिकल प्रोफेशन से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जी, उनके पास आ गए, पढ़े लिखे लोग हैं, समझा जाता है कि इनकी बात समझदारों वाली बात होगी, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला मेरी नजर में है वो इकोनॉमी है। आई थिंक इकोनॉमी है। और टिकटॉक किस नंबर पर आता है पाकिस्तान के बड़े मसलों में? If I have to rate TikTok, then I will say it is 20th or 21st. अच्छा, yes. तो लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हमें बहुत ज्यादा नजर आती है क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारे इस पर फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। कभी इसको बैन कर देते हैं, फिर अनबैन हो जाता है, फिर बैन हो जाता है, फिर अनबैन हो जाता है, यानी फोकस बहुत ज्यादा है। वजह क्या है? देखिए, पता क्या है, जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग ये है कि चूंकि आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और कोई नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि लोग सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं और इंटरनेट, उसी को आजकल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाए हुए हैं। वेरी ट्रू, ठीक है। जब उस तरफ हम हद पार हो जाते, उसमें चूंकि लिमिट्स क्रॉस होती हैं। अब जो टिकटॉक है, ज़ाहिर है उसमें आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है उसके अब्यूजेस और अब्यूजेस दोनों चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि दे शुड बी अ पॉलिसी, गवर्नमेंट को चाहिए, पीटीए बैठे, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स बैठे और कोई पॉलिसी डिज़ाइन करें और ये तय कर लें अपना इसके साथ टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि क्या लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है। चूँकि हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, लिबरल हैं, रिलीजियस हैं, सारे लोग आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो उसमें ये होता है कि फिर आप लोगों को इस तरह पाबंद नहीं कर सकते कि आप एप्लीकेशन को बंद कर दें, लेकिन ये है कि कंटेंट, यानी आप कोई एसओपीज अपने बना सकते हैं कि हाँ इनको आप देखेंगे तो ठीक है। आप ये देखें कि आप कंटेंट्स को रेट कर दें कि ये कंटेंट्स जो हैं दैट शुड बी अवेलेबल ऑन द टिकटॉक और ये नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टिकटॉक है कि नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मुझे क्यों लग रहा है गवर्नमेंट के रवैये देख के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान का जो मसला है वो टिकटॉक है। तो फिर हमारा इतना फोकस क्यों है इस पर?
जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, टिकटॉक के ऊपर हमारा मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना फोकस है। और ये मीडिया हाइप ही है जिसने टिकटॉक को ना टिकटॉक एक क्या कह ले टिकटॉक स्कैम बना दिया है ना। सर मेरी बात सुने, वजीर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकटॉक 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 कर रहे होंगे, उनके दाएं बाएं टिकटॉकर्स नजर आ रहे होंगे, टिकटॉकर्स वजीरों को फोन करके तो चलो शेखों से बात करें, इस किस्म की चीजें कर रहे होंगे तो भैया हम क्या करेंगे? ये चीप सोर्स ऑफ यू कैन से टू बिकम ए सेलिब्रिटी। तो ये पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को चीप सोर्स की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, उन्हें तो नहीं पड़ी, लेकिन टिकटॉकर्स को तो पड़ी। और चूंकि ज़ाहिर मिनिस्टर्स हो जाएं या ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं, दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो अल्टीमेटली दे कम इनटू स्कैम आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक है, थोड़ा सा करीब हो जाइए, आसानी हो जाएगी। सेहत अच्छी है जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा, टिकटॉक बैन होने के क्या फायदे हैं और अनबैन होने के क्या फायदे हैं आपकी जिंदगी में? मैं जो एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि दिल भाई ने कहा कि हमारी जो एज थी, हम ग्राउंड्स होती थी सोसाइटी में। आप अभी क्या 150 साल के हो गए यार? अभी माशाल्लाह नौजवान आदमी है यार। मैं आई एम अमेज्ड सर। अच्छा, शादी हो गई है ना, अभी वो चीज नहीं रही। तो जैसे दिल भाई ने कहा कि वो थ्रिल नहीं रही, तो ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो टिकटॉक होनी चाहिए। चलो बंदा कितनी देर आप टिकटॉक का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करते हैं नींद की गोली के तौर पे? मैं लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको देख के खुश हो रहा था कि यार ठीक है। अच्छा, प्रॉक्सी लगा के टिकटॉक यूज करते रहे? मैंने तो एप्लीकेशन ही नहीं की हुई फोन में, तो मैंने तो एक दिन नहीं यूज की। अच्छा ये भाई यूज करते हैं बड़ी। अच्छा जी, आजे सर फिर आप भी करीब हो जाए, क्या हाल है? कितनी देर इस्तेमाल करते हैं रोजाना? तकरीबन खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले? जब भी फ्री होता हूँ मैं यूज करता हूँ। टिकटॉक यूज करते हैं? तो आप बनाते भी हैं? बनाता भी हूँ और टिकटॉक मैं पसंद भी करता हूँ। बेसिकली ये स्लोमो कर लेते हैं और वो जो लिप सिंक करते हैं गानों के ऊपर वो कर मुझे आती नहीं है, बट मैं स्लोमो कर लेता हूँ। एक्सपर्टी क्या क्या टिकटॉक पे? स्लोमो ही। स्लोमो तो स्लोमो कितना वायरल हो जाता है आपका? मेरा तो तकरीबन मेरे पहला अकाउंट बैन हो गया था, लेकिन अभी मैंने दोबारा। तो ऐसी क्या हरकतें की थी बैन हो गया? कोई ऐसी हरकत नहीं की, स्लोमो ही किया था बस। ये कैसा स्लोमो है जिसपे आपका अकाउंट ही बैन हो गया? आई डोंट नो, बट हो गया था, मुझे ये नहीं पता क्यों। अच्छा, अकाउंट वैसे स्लोमो पे बैन नहीं होते? नहीं, मैंने कोई ऐसी वीडियो भी नहीं अपलोड की जो मेरा बैन हो। अच्छा, लेकिन ये है कि मुझे पसंद है, इसको एक्टिव कर रखना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, अच्छा, इससे क्या क्या फायदे होंगे? महंगाई कम हो जाएगी? क्या क्या पॉसिबल है? इससे कोई रिलेटेड नहीं है कि इससे महंगाई कम, एंटरटेन करनी चाहिए सबको। अच्छा, हद कहाँ पर पार होती है? हद ये है जो कुछ लोग होते हैं बीच में जो ऐसी जो मतलब ना अपलोड करने वाली वीडियो होती है वो कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, वो कौन सी ऐसी हदूद है जो टिकटॉक पर पार होती रही और स्नैक वीडियो पर या दूसरी एप्स पर नहीं हुई? सर आपने देखा ये मीनार पाकिस्तान वाला या इस तरह की जो हरकत होगी तो फिर इस तरह के बैन, ये सब चीजें तमाम एप्स पे चलती रही ना? चलती रही हैं, बट देखा तो इस तरह की अगर कोई टिकटॉक ही क्यों ज़ेर-ए-ताब रहता है? टिकटॉक इसलिए कि टिकटॉक वाले जो है ना वो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। बाकी अभी स्नैक और ये लाइकी ये तो अभी ज्यादा स्टार्ट हुआ है, पहले तो बेसिकली टिकटॉक ही था। आपको इनके तमाम जो है अभी तो प्रोस्टिट्यूशन की एप्स भी सर आ गई। आ गई है, लेकिन उनको बैन नहीं करता कोई, उन पे कोई बात नहीं करता। आप घर बैठे सर बेसिकली तमाम मामला की लैंग्वेज पे टिकटॉक ही है, टिकटॉक कर ही है। अच्छा, वो ब्रांड रजिस्टर हो गया। बहुत कम लोगों की जुबान पे सुनेंगे, ज्यादा टिकटॉकर ही सुनेंगे। अच्छा, आपके अकाउंट्स कितने एप्स पे हैं? मेरे अकाउंट्स में तकरीबन अभी तो कम ही है। नहीं, मैंने लाइकी नहीं यूज करता, ना स्नैक करता। अलिफ बे जीम दाल में कौन कौन सी है? कोई भी नहीं, मेरा सिर्फ एक ही टिकटॉकर है, वही मैं यूज करता हूँ। प्रॉक्सी लगा के इस्तेमाल करते थे? मैंने की है प्रॉक्सी लगा के, भी अपलोड भी की है। और करो बंद सी और करो बंद। जिसने यूज कर रही है भैया वो तो पहले कर रहा है। बहरहाल जी, जिसने इस्तेमाल कर रहा है वो करता रहा, इस तमाम दौर में भी करता रहा। दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहेंगे कि वज़रा के मनसब बहुत बड़ा होता है कि वजीर के मनसब की तकरीम को समझने की कोशिश करें। आपकी मीम्स बनती हैं, आपके कमरों में टिकटॉकर्स पहुंच जाती हैं और उसके बाद टिकटॉकर्स आपको लाइव शोज में बैठकर या रिकॉर्डेड शोज में बैठकर कॉल मिलाती हैं और आप तक उनकी एक्सेस इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? अपने मनसब की तकरीम को समझें और रोजाना एक फैसला करें, या खोल दें या बैन कर दें। अगर बैन कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली बैन करें, अनबैन कर रहे हैं तो उसको जो भी पॉलिसीज बनानी है उसके मुताबिक करें। रोज रोज का ड्रामा मुनासिब नहीं है। और उन एप्स की तरफ पीटीए मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा
कि अगर आपको उन फौश ऐप्स का पता नहीं है तो जनाब किसी दिन टाइम निकालें, हमारे साथ आए, हम आपको बताते हैं कि आपकी नाक के नीचे क्या क्या गंद हो रहा है और कौन कौन सी गलाजत लोगों के घरों में दाखिल हो चुकी हुई है। ये आपके करने के काम है। आप ये रोजाना का छम छम का जो खेल है ना, इसको खुदारा बंद करें, एक फैसला करें। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।